ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। हरियाली तीज ये सुहागन महिलाएं रखते हैं अपनी पति की लंबी उम्र और बहुत अच्छा सा एक रिलेशन पाने के लिए, बहुत अच्छा सा एक रिश्ता, मीठा सा एक रिश्ता बनाने के लिए, और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर और वर की प्राप्ति के लिए इस पूजा को करते हैं। कहीं कहीं इस पूजा को निर्जला कर किया जाता है, व्रत रखा जाता है, और कहीं कहीं बहुत अच्छी तरह से फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि पूजा हम घर पर सरल तरीके से कैसे करेंगे। इस दिन हरियाली तीज है तो हरा रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हाथ में मेहंदी लगाए, हरा चूड़ी पहने, हरा कपड़ा पहने। आज हरियाली तीज नहीं है तो मैंने ये सब नहीं किया है। आप हरियाली तीज के दिन इस तरह से अपना 16 श्रृंगार करें। फिर ग्रीन कलर का या जो हरा कलर का आसन बिछाए, अखंड दीप की स्थापना करें। फिर माता पार्वती के साथ साथ गणपति भगवान और भगवान शिव जी की पिंडाकार मूर्ति लीजिए मिट्टी की। इनको फिर जल से स्नान कराए, उसके बाद दूध से स्नान कराए, उसके बाद उनको फिर से जल से स्नान कराए, यानी कि अभिषेक करें। अभिषेक करने से बहुत ज़्यादा मनोकामनाओं का पूर्ण हो जाता है। घर में एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है, शांति लगती है। जिस दिन भी आप पूजा करोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। आप किसी दिन सुबह सुबह करके देखिए। इस पूजा को आप थोड़ा सा लेट यानी कि 10-11 बजे तक भी कर सकते हैं, और प्रदोष काल में शाम को भी बहुत अच्छे से तैयारी करके कर सकते हैं। मंदिर को खूब सुंदर करके सजाइए। मंदिर में आप अशोक के पत्ते का बंदरवाल लगा सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। इस समय ना बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, तो अगर आपके पास फूल अवेलेबल है तो फूलों से सजाएं। स्नान के बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश जी को हम हल्दी कुमकुम का टीका करेंगे। भगवान शिव जी के ऊपर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। समस्त पुरुषवत्ता का प्रतीक है भगवान शिव जी, तो कोई भी जो नारी संबंधित चीज़ें हैं वो भगवान जी को नहीं चढ़ता है। जलधाड़ी में आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। माँ को सिंदूर चढ़ाए। और भगवान शिव जी के ऊपर क्या क्या चढ़ता है? चंदन चढ़ते हैं, भस्म चढ़ते हैं। भस्म तो उनको अति प्रिय होता है, तो भस्म चढ़ाए। धतूरे के फूल, बेलपत्र, कोई भी सफ़ेद फूल, आंकड़े का फूल चढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आपके पास भस्म रेडीमेड मिल जाएगा, या घर में अगर कभी हवन वगैरह हुआ है तो छान के वो रख लीजिए। वो भस्म भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ता है। अब दुर्वा अगर है तो 21 दुर्वा आप गणपति भगवान को इस दिन जरूर चढ़ाए। लाल फूल है तो माता को लाल फूल चढ़ाए। मेरे पास जो था मैंने वही आपको चढ़ा के दिखाया, लेकिन अगर आपके पास ये सारे सामान है, धतूरा है और धतूरा के फूल है, आंकड़े का फूल है, आंकड़े का पत्ते है, समी के पत्ते हैं, बेलपत्र है, इन सभी चीज़ों को आप भगवान के ऊपर जरूर चढ़ाए। हो सके तो त्रिपुंड बनाए। त्रिपुंड कैसे बनाया जाता है? आप भगवान शिव जी की कपाल में देखा होगा, त्रिपुंड बना के रखते हैं। 3 उंगलियों से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा एक शिवलिंग बनाया है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। तो आज के जो दिन है बहुत ज़्यादा एक उत्सव के दिन है। कैसे होता है, घर में जब शादी होती है तो कैसे एक फेस्टिवल जैसा फील होता है। सब लोग एकदम से खुशी रहते हैं, ड्रेसअप करते हैं, सजते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, खुशी रहते हैं। मुंह में हमेशा हंसी रहती है, आंखों में वो मतलब वो खुशी दिखती है। तो यही एक मौका है। ये जो त्यौहार है ये भी बहुत खुशी की त्यौहार है। भगवान शिव जी माता पार्वती की बरसों के जो तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किए थे। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे जो परम पिता है माता पार्वती है, उनका एनिवर्सरी यानी कि शादी हुई थी इस दिन, और पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। तो आज का दिन इतना ज़्यादा खुशी देने वाली दिन है, बहुत ही अच्छा। आज के दिन शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं सभी के ऊपर, माता पार्वती बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इस दिन आपका सभी प्रकार का मनोकामनाएं, जैसे पुत्र संतान की प्राप्ति हो, चाहे संतान प्राप्ति बोलना चाहिए एक्चुअली। देखो, पुत्र संतान या कन्या संतान जो भी होता है ये भगवान का देन होता है और हमारे भलाई के लिए होती है, ठीक है। तो संतान प्राप्ति के लिए, अच्छा रिश्तों के लिए, घर में अच्छा संबंध के लिए हमें भगवान जी का पूजा इस दिन करनी चाहिए। अक्षत चढ़ाए, और भगवान जी के ऊपर जो टूटा हुआ चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे एक दाना चावल का चढ़ाए, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इत्र लगाए। इत्र लगाने से क्या होता है, शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो भौतिक जो सुख समृद्धि होती है, हमारा अच्छा घर होगा, बढ़िया सा हमारा इंटीरियर डेकोरेटर वाला मस्त है। सबको इच्छा होता है ना कि एक बहुत ही बढ़िया सा मस्त घर हो। तो इस तरह का जो भौतिक सुख समृद्धि होती है, गाड़ी, घर, कपड़े, ठीक है, ये सारी चीज़ें देती है। कौन देता है? शुक्र ग्रह देते हैं।
तो इसके लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर अगर आपके पास जेनुई है तो जेनुई चढ़ाए, नहीं है तो जैसे मैंने दिखाया कच्चा सूत से 7 बार लपेट के जेनुई बना के भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को चढ़ाए। फिर कलावा से माता पार्वती को कलावा चढ़ाए और भगवान शिव जी को, गणेश जी को कलावा चढ़ाए। ये है वस्त्र स्वरूप कलावा। अगर आपने चुनरी लाए तो चुनरी चढ़ा सकते हैं। वैसे माता को सुहाग के सामग्री में आज चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। वो लाल हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, हरा हो सकते हैं, क्योंकि श्रावण का समय है तो हरे चीज़ों का ना बहुत महत्व होता है। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और चुनरी वगैरह, सिंदूर इत्यादि आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। ठीक है। इस दिन आप सिंदूर की जो डब्बी है जिसमें से माता को सिंदूर चढ़ाएंगे, वो डब्बी माता के आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रख लीजिए। साल भर यहीं से सिंदूर यूज़ करें। जब भी आप माता की पूजा करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, इस डब्बे में भर लीजिए। ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है। अपने सिंदूर में माँ का आशीर्वाद, इससे बड़ा प्राप्ति इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता है। अब जो बेलपत्र है, अगर आपके पास, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 बेलपत्र चढ़ा के आपको दिखा रही हूँ। आपके पास 108 बेलपत्र है तो आप उतना चढ़ाए, 1 है तो 1 चढ़ाए। इसमें आप थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या फिर आपका जो भी मनोकामनाएं है, जैसे पुत्र संतान की प्राप्ति, या आपको शादी के लिए आप करना चाहते हैं, या आपको घर नहीं है, आप घर के लिए भगवान को आरजी जला देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उस मनोकामनाओं को लिख के भगवान के ऊपर आप दे सकते हैं, मतलब भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप कर दीजिए, घर में एक अच्छा वातावरण रखिए। अगर आपके पास शमी की वृक्ष है, बेल वृक्ष है, तो इन देव वृक्ष को भी आज जल चढ़ाया जाता है। मतलब देव वृक्ष को तो वैसे देखो, अगर आपके घर में है आप डेली जल चढ़ाओ। ठीक है। लेकिन आज के दिन विशेष नियम है कि आज के दिन आप अति अवश्य स्नान करके एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन के भगवान को और देव वृक्ष को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है। आप जो है ना, घी का एक दीपक हम जलाएंगे। आप कोशिश करें इस दिन, आपका कोई विशेष मनोकामना अगर है तो एक अखंड दीपक का स्थापना प्रदोष काल में जरूर करें। रात भर वो जलनी चाहिए। आपकी धीरे धीरे जो भी सिचुएशन है, मन से कुछ करेंगे ना तो वो सारे सिचुएशन धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आती है। मतलब आपको ये फील होता है कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो रहा है। देखो, कोई मैजिक नहीं होता है। मैंने कुछ बोल दिया, आपने एक दिया जला दिया, मैजिक हो गया, कल से सब चेंज हो गया, ऐसा आपको भी पता है कि इस तरह से नहीं होता है। लेकिन मन लगा के, पूरा भरोसा विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो समय के साथ साथ अवश्य ही चेंजेस होती है। अब माता को 16 श्रृंगार चढ़ाए। इस दिन हरा चूड़ी चढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें से कुछ सामान आप दान कर सकते हैं। घर के बड़े को भी दे सकते हैं, जैसे अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, या तो फिर आप किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। और या तो और कुछ सामान जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी या मेहंदी, कोई भी 2-4 सामान आप माँ के आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रख लीजिए। इस दिन फिर भोग प्रसाद में आप फल का भोग चढ़ाए। घेवर इस दिन जरूर चढ़ाया जाता है। तो अगर संभव है, देखो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं से भी लेके आके चढ़ाओ, लेकिन हाँ अगर संभव है तो घेवर चढ़ाए। मीठा जो मीठा होता है, सफ़ेद मिठाई, ये सब चढ़ाए, जल चढ़ाए भगवान को। तो खाना पीना का तो इस दिन ऐसा होना चाहिए ना, जैसे त्योहारों वाली खाना पीना होना चाहिए। ठीक है। फिर कपूर से हम आरती करेंगे। आरती आपको आता है तो आप गा के आरती करें, नहीं भी आता है तो आप किसी बुक से पढ़ के कर सकते हैं। कहीं आप लगा के, जैसे रेडियो में या मोबाइल में लगा के आरती कर सकते हैं। घर में कपूर आरती को पूरे घर में घुमाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान शिव जी के जो स्नान जल दूध है, जो आप देख सकते हैं थाली में है, इसका छिड़काव पूरे घर में अगले दिन सवेरे करना है। रात को पूजा होती है, प्रदोष काल में शाम को भी पूजा होती है। मिट्टी की शिवलिंग बनाया है, मिट्टी के शिव परिवार बनाया है, तो ये इसका विसर्जन भी यहीं पे जल लगा के करके फिर किसी भी गमले में, अगर बेल के पौधा है तो उसके गमले में करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो जो भी तुलसी छोड़ के किसी की भी पौधे के इसमें आप उस मिट्टी को दोबारा डाल सकते हैं। ठीक है। और जेनुई वगैरह तो आपको प्रवाहित करनी है नदी में, और अगर जेनुई चढ़ाया तो वो खुद भी भगवान का प्रसाद स्वरूप आप खुद भी पहन सकते हैं। मतलब आपके पति वगैरह पहन सकते हैं, पति भाई या जो भी है घर पे पुरुष, वो पहन सकते हैं। ठीक है। आप अचमनी कर देंगे 3 बार, इस तरह से जल को घुमा लेंगे और किसी शुद्ध जगह पे, किसी एक कटोरा वगैरह में जल को आप संग्रह कर ले, बाद में पौधे में डाल दें। नीचे नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमी और जो भी हमसे गलती हो गई उसके लिए आप माफ़ी ज़रूर मांग ले। देखिए, कितनी भी नियम से करें, कितनी भी हमने सब कुछ कर ले,
कुछ ना कुछ हमसे गलती हो ही जाती है, तो उसकी माफ़ी आप ज़रूर मांग लें। थोड़ा सा दक्षिणा आप भगवान को चढ़ा दें। इस दक्षिणा को आप बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, और नहीं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी बच्चे को खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जो भी है, मतलब कोई आदमी खुश हो ऐसा कुछ करना चाहिए। जिससे जैसे छोटे बच्चों को आप 4 पैकेट बिस्किट भी दे देते हैं ना, तो उनके मुंह में एक अजीब सा हंसी आती है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा हंसी आती है, तो वो ही आपके लिए आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो आप उस तरह से इस दक्षिणा का यूज़ कर सकते हैं। जो सुहाग का सामग्री है, कुछ दान होगा, कुछ आप खुद पहनेंगे, प्रसाद घर के सभी लोगों को बांटना है। और इस पूजा को आप प्रदोष काल में कर सकते हैं और दिन में कर सकते हैं। इस दिन भगवान के लिए झूला भी डाला जाता है, तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उनको झूला भी झूला दीजिए। और अपना भी हरा चूड़ी, हरा साड़ी या हरा सूट, साथ में श्रृंगार अच्छे से करें, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, एक त्यौहार की तरह इस त्यौहार को मनाइए। झूला झूलिए। अगर आपके बहुत सारे सोसाइटी में भी अभी होता है, झूला झूलने का त्यौहार होता है, तब वो सब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह का और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी, और आप भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आज के लिए इतना ही। हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। क्या